एक ऊंचे पहाड़ी पर एक खतरनाक झील थी। वहां दिन भर तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वह झील खूनी झील बन जाती थी। उस दौरान जो भी जानवर उस झील पर पानी पीने जाता वह जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन आज तक किसी को उसका पता नहीं चला था कि ऐसा क्यों होता है। यही वजह थी कि जंगल के सारे जानवरों ने, यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में एक बंदर आ जाता है, उसकी और खरगोश की मुलाकात होती है। खरगोश ने पूछा, बंदर भाई कौन हो तुम, पहले तो कभी इस जंगल में तुम्हें नहीं देखा। बंदर ने कहा, मैं शहर में इंसानों के बीच चिड़ियाघर में था, किसी तरह आज़ाद होकर यहाँ आ पाया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए जगह है? हाँ बंदर भाई, ये जंगल हम जैसे जानवरों का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ, जो जगह पसंद आए वही टिक जाना। और खरगोश बंदर को पूरा जंगल घुमाता है, हाथी जिराफ जैसे कई जानवरों के रहने की जगह ही नहीं, वहाँ के राजा शेर की गुफा दिखाता है। परंतु खूनी झील के बारे में ना बताता है और ना उसे वो दिखाने ले जाता है। बंदर वही के बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेता है। वहां रहते हुए अभी उसे 2 दिन ही गुजरते हैं। तीसरे दिन शाम को बंदर घूमते हुए उसी झील के पास पहुंच जाता है और कहता है कि कितनी सुंदर झील है। मन तो चाहता है कि ठंडे ठंडे पानी में नहा लूं, पर सर्दी हो जाने का खतरा है। चलो कोई नहीं, ठंडा पानी पीकर प्यास ही बुझा लेता हूं। जैसे ही वह पानी पीने लगता है, झील के अंदर से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकलता है और बंदर को खाने झपटता है। बंदर तुरंत ही पीछे हट जाता है और वहां से भाग जाता है। बंदर को भागते हुए देखकर हिरन बोला, बंदर भाई इस तरह घबराए हुए से कहां से आ रहे हो? बंदर ने बताया कि झील के किनारे पानी पीने गया था। इस पर हिरन ने कहा, बंदर भाई तुम झील के किनारे गए थे और वहां से जिंदा वापस आ गए, तुम्हें पता नहीं वो इस जंगल की खूनी झील है। शाम होने पर कोई भी वहां जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता, उसकी लाश का भी पता नहीं चलता कहाँ गायब हो जाती है। इसलिए शाम होते ही कोई भी उस झील की तरफ नहीं जाता। ये हमारे शेर राजा का आदेश भी है। लो खरगोश भाई भी आ गए। खरगोश भाई आपकी वजह से आज बंदर भाई की जान जाते जाते बची, मेरी वजह से। हाँ तुमने बंदर भाई को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया, पर इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? खरगोश ने कहा, मैं भूल गया था। पर क्या हुआ? अरे अभी अभी इन्हें खूनी झील के खूनी ने पकड़ने की कोशिश की, ये तो बाल बाल बच गए, वरना बंदर भाई की जान चली जाती। खरगोश बोला, खूनी झील के खूनी? क्या तुमने उस खूनी को देखा है? बंदर बोला, हाँ। क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? नहीं, हम में से कोई कभी भी शाम को उस तरफ जाता ही नहीं और दिन में कोई भी घटना नहीं होती। और ये सब बात वो जाकर शेर राजा को बताते हैं। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। क्या बात कर रहे हो बंदर भाई, हमने तो आज तक देखा ही नहीं उस खूनी को। इस पर बंदर ने कहा, क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहां जाते हो, शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहां जाना बंद कर दिया है। पूरे दिन मगरमच्छ झील में छिपा रहता है और शाम होते ही चुपचाप निकलता है और झील के पास पानी पीने आए जानवरों को खा जाता है। और सब समझते हैं कि ये झील ही खूनी है, जबकि खूनी ये झील नहीं, इसमें छुपा हुआ मगरमच्छ है। सब बोले, हमें यकीन नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम हमें उसे दिखा सकते हो? क्यों नहीं आप लोग वहां आकर पेड़ों पत्थरों के पीछे छिप जाना। शाम को ही सभी उस खूनी झील के किनारे जाकर छिप जाते हैं। बंदर खूनी झील के किनारे जाकर 2-3 बड़े बड़े पत्थर फेंकता है। छपक छपक की आवाज आती सुनकर मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहां आता है। ये सब देखकर सब चौंक जाते हैं। अब सभी को बंदर की बात पर भरोसा हो जाता है। सभी शेर राजा के गुफा में मीटिंग करते हैं, ये मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गया है। शेर राजा बोलते हैं, धरती पर होता तो 2 पंजा लड़ा लेते, पर पानी ने हमारी शक्ति कम हो जाती है। इस पर बंदर भाई बोला, बस मुझे 2 बड़ी बड़ी रस्सी दे दो, मैं इसे काबू कर सकता हूँ। रस्सी का क्या करोगे? शहर के चिड़ियाघर में था तो मैंने वहां एक से एक तरीके सीखे हैं जानवरों पर कब्जा करने के लिए, इस पर कब्जा कर लेंगे। और बंदर को 2 बड़ी बड़ी रस्सी लाकर दी जाती है। बंदर उन सभी के साथ रस्सी लेकर उसी खूनी झील पर पहुंचता है और रस्सी का फंदा बनाकर पेड़ से एक छोर बांधता है और झील पर लगा देता है और पानी पीने लगता है। ये देखकर मगरमच्छ बंदर की ओर आता है और फंदे में फंस जाता है और जितना छुटाने की कोशिश करता है उतना ही फंदा कसता जाता। पानी में इससे आगे नहीं बढ़ पाता है। सभी बोले, अरे वाह, ये तो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम सभी जानवर इस पानी में दिन रात कभी भी नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। बंदर भाई मान गए हैं।